माँ बाप तैयार है, राजी हैं, बोल रहे हैं कि तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा, तुम दोनों का शादी अच्छे से होगा। बोकारो के पिंडराजोड़ा इलाके से 9 महीने पहले लापता हुई 19 साल की वैष्णवी कुमारी आखिरकार मिल गई है। पुलिस जिसे अपहरण का मामला मानकर दिन रात खाक छान रही थी, उसका सच जब सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल वैष्णवी का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि यह एक प्यार की दास्तां थी। वैष्णवी ने खुद कैमरे के सामने कबूल किया कि वो किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने प्यार के साथ गई थी। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, इसलिए उन्होंने घर से दूर जाने का फैसला किया। लेकिन कानून की नजरों में यह एक बड़ी चुनौती थी। 9 महीने तक अपनी कलेजे के टुकड़े के लिए तड़प रही मां के आंसू आज रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन ये आंसू गम के नहीं, खुशी के हैं। मां ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि हमें अपनी बेटी मिल गई है, यही सबसे बड़ी बात है। अब हम दोनों की शादी करवा देंगे। साथ ही भावुक मां ने पुलिस प्रशासन का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया, जिनकी वजह से 9 महीने बाद उनकी सुनी गोद फिर से भर गई। इस पूरे मामले को सुलझाना पुलिस के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं था। चास एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि यह केस पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। पुलिस अधीक्षक बोकारो के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। टेक्निकल सेल और ह्यूमन इनपुट की मदद से आखिरकार पुलिस उस मुकाम तक पहुंच गई जहां वैष्णवी थी। खाकी की मेहनत और एक मां की ममता की आज जीत हुई है। पुलिस ने इस केस को सफलतापूर्वक सुलझाकर यह साबित कर दिया कि कानून के हाथ वाकई बहुत लंबे होते हैं। कब गए थे, कैसे गए थे? 16 अप्रैल को क्या हुआ था? मैंने इन्हें बुलाया था कि मुझे जाना आपके के साथ, क्योंकि मैं आपको बहुत चाहती हूँ, आपके बगैर रह नहीं सकती हूँ। कैसे ये शुरू हुआ आप लोग का? हम लोग का मुलाकात कॉलेज में हुआ था, वहीं से हम लोग का दोस्ती यारी शुरू हुआ, बातचीत की, उसके बाद हम लोग का प्यार आगे बढ़ा। क्या बोल के गए थे? हम दोनों का रिलेशन बात करना 1 साल हुआ, उसके बाद ये बोले कि हमको तुमसे शादी करना है। तो हम बोले कि मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं अभी शादी नहीं करूँगी, इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। इसके बाद ये बोला कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ सऊदी तक, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं सऊदी अरब चल जा रहा हूँ। तो ये सऊदी अरब चल गए, उसके बाद उधर से 2 साल बाद लौटे। ये बताइए कि आपके माता पिता ने थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया, 9 महीना के बाद बोकारो पुलिस आपको लाई है खोज के। क्या जब आपके माता पिता ने अपहरण का मामला दर्ज किया था आपको जानकारी हुई थी? पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी थी आप? सर, इसके विषय में मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं 9 महीने तक कांटेक्ट में नहीं थी माँ बाप के। मैंने छोड़ दिया था घर अपने प्यार के चलते, इसीलिए हमको कोई जानकारी नहीं थी। और पुलिस ढूंढ निकाली हमको। माँ बाप तैयार है, राजी हैं, बोल रहे हैं कि तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा, तुम दोनों का शादी अच्छे से होगा। बोकारो जिला से पिंडराजोड़ा के थाना प्रभारी हमको बहुत अच्छी तरह से ढूंढ के मेरे बेटी को ला दिए 9 महीना के बाद। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिंडराजोड़ा थाना को, बोकारो के एसपी सर को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मेरी बेटी मिल गई है। अब मैं इनको अपनी जैसे ही चाहेगी मेरी बेटी वैसे हम इसको शादी कर देंगे। जब गायब हुई थी तो आप थाना आए थे? जी सर, थाना में हम अपना अपहरण का दर्ज करवाएं। बहुत परेशान हुए, यहाँ के प्रभारी भी परेशान थे कि कैसे इसका बेटी कहाँ गुम हो गई है। खोजते खोजते तब 9 महीना के बाद पता चला कि फलना जगह पर है, तो फिर थाना प्रभारी हमको खोज के ला दिया पिंडराजोड़ा थाना के। अपहरण हुआ था आपका बेटे का? जी सर। कि नहीं हुआ था? हम लोग को पता नहीं था सर, कैसे गई, कहाँ गई, नहीं गई, अपहरण से ले गया कि कैसे ले गया, हम लोग को तो पता नहीं था। बेटी क्या बताए, कैसे गए थे? वो तो अभी बाद में बता रही है कि हमको प्यार था, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि बेटी किससे प्यार करती है नहीं करती है। ठीक, ये बात हम लोग को पता नहीं थी। अब बेटी आपकी आ गई है, बोकारो पुलिस को क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर कि मेरी बेटी को खोज के ला दिए इन लोग। क्या नाम है? मामला ये है कि पिंडराजोड़ा थाना अंतर्गत कुर्रा बाजार के एक व्यक्ति सुंदरलाल तुरी द्वारा एक कांड दर्ज कराया गया था 138/25। पिंडराजोड़ा थाना कांड संख्या 138/25 में उन पर आरोप लगाया गया था कि उनकी पुत्री वैष्णवी का किसी व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया। कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया और एक छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस इंस्पेक्टर चास मुफस्सिल अंचल के नेतृत्व में, जिसमें थाना प्रभारी पिंडराजोड़ा अभिषेक रंजन और
सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार दुबे, शुभम कुमार गोप, ASI तैमुद्दीन अंसारी थे, लोग शामिल थे। इन लोगों के द्वारा मानवीय आसूचना भी संकलन किया गया और उसके आधार पर पता चला कि वो लड़की मानेसर, हरियाणा के मानेसर में रह रही है और एक टीम गठित करके मानेसर भेजा गया। वहाँ से लड़की को बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में लड़की द्वारा बताया गया कि वो 2017 में ही मैट्रिक पास की है। 2002 उसका डेट ऑफ ईयर है, डेट ऑफ बर्थ का ईयर 2002 है, यानी वह बालिग है। और जो व्यक्ति कृष्णा कुमार का बलिया का रहने वाला एक व्यक्ति है, उससे वो शादी कर ली है। चूँकि दोनों बालिग हैं, इसलिए भारतीय संविधान की तरह वह अपना जीवन से जुड़े हुए वैवाहिक संबंध के से संबंधी जो तथ्य है उसके लिए निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। आए दिन इस तरह की जो शिकायत दर्ज की जाती है उसमें यही आरोप लगाया जाता है कि अपहरण कर लिया गया है, लेकिन जब पुलिस छानबीन करती है तो ये तथ्य आता है कि लड़की बालिग है, अपनी मर्जी से चली गई है। इसमें पुलिस बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जो बालिग हैं वो स्वतंत्र हैं और कोर्ट भी इस बात को अपहोल्ड करता है कि अपने इच्छा से जीवन साथी चुनने के लिए वे स्वतंत्र हैं। जो नाबालिग बच्ची है उसमें भी हम लोग करते हैं। नाबालिग बच्ची में भी बहुत सारे कांड जो दर्ज हुए हैं उसमें हम लोग बरामद किए हैं और आपके माध्यम चैनल के माध्यम से जो भी नाबालिग लड़की है उनके माता पिता से अपील करते हैं कि वे अपने बच्चों पर निगरानी रखें, वो उसे लाड़ प्यार दें, उसकी समस्याओं को समझें ताकि वह घर छोड़ के नहीं जाए और मोबाइल इंटरनेट का दुरुपयोग नहीं करे ताकि गलत संगति में नहीं पड़े और उस पर नियंत्रण रखें। ज़्यादा समस्या हो तो CWC से भी ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हो, प्रत्येक जिला में है। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है, उससे भी आप सहायता ले सकते हैं। लेकिन जो 18 साल से कम उम्र की अवयस्क बच्ची है उस पर ज़रूर नियंत्रण रखें। ये आपके चैनल के माध्यम से माता पिता को हम अपील। पूछताछ में पता चला कि जो कृष्णा कुमार है एक अपने दोस्त के यहीं बोकारोई के रहने वाले हैं, तो उनसे मिलने के लिए यहाँ आया था और उसी क्रम में इस वैष्णवी से इनका संपर्क हुआ था और ये संपर्क धीरे धीरे प्रगाढ़ संबंध में परिणत होता चला गया और उसके बाद ये शादी तक पहुँच गया और दोनों ने अपने मर्जी से शादी कर ली। सर कोई डिजिटल एविडेंस लेके नहीं गई थी, चाहे मोबाइल हो चाहे कुछ, तो कैसे आप लोग? हम लोग एक चूँकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है इसलिए इसको डिस्क्लोज करना इस मंच पर उचित नहीं है, लेकिन हम लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस है, पुलिस के अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस भी होता है। उस ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर यह सूचना मिली कि वो वर्तमान समय में हरियाणा अंतर्गत मानेसर में रह रही है और जो कृष्णा कुमार है वो एक फैक्ट्री में काम करता है। तो उसी ह्यूमन इनपुट के आधार पर पुलिस टीम वहाँ पहुँची और उसको वहाँ से बरामद कर दी।